चलिए जरा आपको बताते हैं जो कांग्रेस की दोहरी सियासत है इसके मायने क्या है। कभी राम को अपना लेते हैं, कभी राम को काल्पनिक बोलते हैं, तो कभी हमने देखा था किस तरीके से राम को लेकर यह कहा जाता है कि उनका एक पूरा चीजों को आदर्श के तौर पर देखना चाहिए। कांग्रेस की जो दोहरी सियासत है इसके मतलब समझिए, शीर्ष नेतृत्व जो राम को नकारने का पूरा प्रयास करता रहा है, राम को काल्पनिक बताता रहा है। अब जो सेकेंड लाइन है पार्टी की वो क्या कह रही है, आस्था से स्थानीय हित साधने की कोशिश हो रही है, जिसमें आचार्य प्रमोद कृष्णम जो आज ही अयोध्या भी जा रहे हैं वो साफ तौर पे कह रहे हैं कि जो पार्टी ने स्टैंड लिया है वो बिल्कुल गलत है, मेरा दिल टूट गया, वो ये कह रहे हैं। अब चलिए जरा मैं आपको बताती हूँ कि कोई ये नई बात नहीं है। कांग्रेस जो है वो बात बात में सिर्फ और सिर्फ बहिष्कार की राजनीति करती है। जब देश में कुछ बड़ा होता है तो सबसे ज्यादा दर्द किसको होता है, कांग्रेस की पेट में होता है, और कांग्रेस को बुरा लगने लगता है, कांग्रेस उस पर सियासी रोटियां सेकना शुरू कर देती है, और हर जगह क्या सोच है, सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक की सोच सामने आती है। अब क्या किस तरीके से इससे पहले बहिष्कार किया गया, लेकिन अभी देखिए आप राम मंदिर का बहिष्कार किया गया, राम मंदिर के इन्विटेशन को स्वीकार नहीं किया गया। याद है आपको जब नई संसद का उद्घाटन हो रहा था तब भी एक तरह से कांग्रेस ने सियासत की थी और उस कार्यक्रम में वो शामिल नहीं हुए। G20 का जो एक तमाम देशों के जो राष्ट्राध्यक्षों के साथ डिनर पार्टी थी वहां पे भी नहीं गए विपक्षी पार्टी, उन्होंने उसका बहिष्कार किया। राष्ट्रपति के अभिभाषण तक का इन लोगों ने बहिष्कार कर दिया था। प्रणब मुखर्जी को भारत रत्न मिला तो उसको लेकर भी उन्होंने सवाल उठा दिए, और कैसे बहिष्कार किया गया उस वक्त भी, जबकि ये तो उनकी पार्टी के ही नेता थे, लेकिन फिर भी कैसे बहिष्कार की राजनीति होती रही है। और इस पूरे मामले को लेकर बीजेपी क्या कुछ कह रही है, सुधांशु त्रिवेदी क्या कह रहे हैं, अनुराग ठाकुर क्या कह रहे हैं, सुनते जरा। संसद सत्र चलता है तो कांग्रेस बायकॉट करती है, मोदी जी का भाषण हो तो बायकॉट करती है, संसद भवन बना तो कांग्रेस ने बायकॉट किया। तो जब जब अच्छा काम होता है कांग्रेस बायकॉट करती है। देश की जनता भी एक अच्छा काम करेगी, कांग्रेस का बायकॉट अगले चुनाव में करेगी। नई संसद भवन के उद्घाटन का बहिष्कार किया, जीएसटी लागू हुआ, G20 अभी अभी हुआ, उसमें महामहिम राष्ट्रपति के द्वारा दिए गए भोज का बहिष्कार किया। इसी बहिष्कार के चलते हुए जनता भी क्रमशः उनको सत्ता से बहिष्कृत करती चली जा रही है। और आइए अब आपको बताते हैं कि आखिर अयोध्या में जो साधु संत हैं जो पूरी तरह से तैयारी कर रहे हैं क्योंकि बहुत वक्त करीब है प्राण प्रतिष्ठा का, वो किस तरह से नाराजगी व्यक्त कर रहे हैं जब निमंत्रण को ऐसे ठुकरा दिया जाता है, सुनिए जरा। राजनीति तो बहाना है, ये है कि जिस प्रभु को हमने नकार दिया है, जिस राम को, और उनका अस्तित्व काल्पनिक कह दिया है, उनके लिए हम क्यों जाएं, इसलिए उन्होंने आना स्वीकार नहीं किया। इन्होंने राम मंदिर का न्योता को ठुकराया है, उन्होंने निमंत्रण को नहीं ठुकराया है, उन्होंने भगवान राम को ठुकराया है। यस ना हो हाल तुम्हारा, रहा न कुल कोई रोबनहारा, ये स्थिति ना हो जाए कांग्रेस पार्टी का। तो अयोध्या में अलग अलग रंग, अलग अलग तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं। सोचिए दूर दूर से जो लोग हैं उपहार स्वरूप बहुत सारी चीजें लेकर आ रहे हैं, हर कोई अपनी तरह से राम मंदिर को लेकर के कैसे भावनाओं के जरिए उपहार भी दे रहा है मंदिर ट्रस्ट के लोगों को। इस वक्त किस तरह से उत्सव की अलग अलग तस्वीरें देखने को मिल रही है अयोध्या से, देखिए जरा। भगवान की जिस वक्त पूजा होती है धूप बत्ती अगरबत्ती जलाई जाती है और एक विशाल अगरबत्ती जो है वो वहां पर बन करके तैयार हो चुकी है। इसमें क्या कुछ खासियत है जरा मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, आप देख रहे हैं ना, ये अगरबत्ती है। अब आप अंदाजा लगाइए कितनी बड़ी विशाल काय अगरबत्ती है, और ये अगरबत्ती जब जलाई जाएगी, जब सुलगाई जाएगी, तो अंदाजा लगाइए कि कितने किलोमीटर तक इसकी सुगंध वहां पर लोगों को उसका एहसास होगा। ये आप देख रहे हैं अगरबत्ती की तस्वीरें मैं आपको दिखा रही हूँ। बहुत सारी खासियत है इस अगरबत्ती में, वो खासियत क्या है चलिए जरा वो भी अब आपको बता देते हैं। लेकिन ये जो अगरबत्ती है किस तरह से भगवान श्री राम के मंदिर में जब इसको लगाया जाएगा, इस अगरबत्ती को उस जगह पे लगाया जाएगा, तो कैसे इसकी जो सुगंध है वो चारों ओर फैलेगी, उसके बारे में जरा हम जानकारी देते हैं। जो ये अगरबत्ती अभी आप देख रहे थे 108 फीट लंबी अगरबत्ती है। इसके वजन की बात की जाए तो 3610 किलोग्राम इसका वजन है। तो अगरबत्ती की चौड़ाई करीब लगभग बताया जाता है 3.5 फीट है।
गूगल, हवन सामग्री, घी, गोबर, इन सब से तैयार किया गया है इस अगरबत्ती को। 6 महीने में बनकर ये अगरबत्ती तैयार हुई है। 2 महीने तक लगातार जलती रहेगी अगरबत्ती, यानी एक बार जब इसे जलाया जाएगा तो 2 महीने तक बिना बुझे ये यूं ही जलती रहेगी। और क्या कुछ खासियत जुड़ी हुई है इस अगरबत्ती से, देखिए मेरी सहयोगी शिखा की रिपोर्ट। ये 108 फीट लंबी अगरबत्ती जो है वो गुजरात से यहाँ पर आई है, उसकी तस्वीर आपको दिखाएंगे। देखिए यहाँ से अगर देखेंगे तो 108 फीट ये लंबी अगरबत्ती है। बहुत मेहनत इसमें लगी है, लगभग 6 महीने का वक्त लगा है और भावपूर्ण ये अगरबत्ती इसको हम कहेंगे, क्योंकि ये जो अगरबत्ती है बहुत भाव से बनाई गई है और इसमें जितनी भी नेगेटिव ऊर्जा है उसको हटा के पॉजिटिविटी लाएगी। अयोध्या पूरा महकेगा इस अगरबत्ती से। तो तस्वीरें बहुत कुछ है, हर एक तस्वीर अपने आप में बयां कर रही है कि कैसे सिर्फ और सिर्फ अभी एक ही मकसद है, वो ये है कि प्राण प्रतिष्ठा का वो कार्यक्रम जिसे ना सिर्फ सफल बनाना है बल्कि हमेशा के लिए अपनी आंखों में बसा लेना है, यादगार बनाना है। और कैसे यादगार बनाने के लिए 22 तारीख को कोशिशें हो रही हैं अयोध्या में, एक रिपोर्ट देखिए। प्रभु राम मंदिर में विराजने वाले हैं, बस 11 दिन का इंतजार शेष है। श्री राम आएंगे। अयोध्या की छटा उस दिन 22 तारीख को देखते ही बनेगी। देश विदेश में बैठे हर एक शख्स की नजर अयोध्या पर होगी। अलग माहौल होगा, पूरी अयोध्या नगरी राममय होकर राम के भजनों से गूंज रही होगी। अलग ही दृश्य होगा, अलग नजारा होगा, वहां मौजूद हर शख्स का रोम रोम खिल उठेगा। जैसे होता है कि कोई व्यक्ति धूप में चलता हो और धूप में चलते चलते मुझे छाया मिल जाए तो उसको लगेगा हमको कूलर मिल गया, हमको एसी मिल गई। ये समारोह 5 दशकों के लंबे इंतजार के बाद होने जा रहा है। हर कदम पर आगे बढ़ने के लिए नियम कायदे हैं। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से पहले कुछ देवी देवताओं की पूजा होगी, जिसकी जानकारी रिपब्लिक भारत के कैमरे पर संत ब्रह्मर्षि राम व्यास ने दी। मंदिर निर्माण हो रहा है, यह किसी पार्टी किसी दल से ऊपर बल्कि भारत नहीं विश्व स्तर की बात है। भगवान राम पूरे विश्व के कण-कण में समाये हुए हैं, इसलिए भगवान श्री राम का मंदिर ये शुभ संदेश है। 22 जनवरी को बहुत बड़ा आयोजन होने वाला है, इसलिए मंदिर प्रशासन से लेकर यूपी प्रशासन किसी कीमत पर नहीं चाहता कहीं कोई चूक हो। सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए जा रहे हैं। स्पेशल फोर्स से लेकर एआई टेक्नोलॉजी से 22 जनवरी को अयोध्या में एक एक गतिविधि पर नजर रखी जाएगी। देखिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से तात्पर्य है कि हम अपने पास उपलब्ध जानकारी को अपने सर्वर पर रखें और उसके बाद उन सभी सॉफ्टवेयर का हम इस्तेमाल कर रहे हैं जिनके द्वारा हम असामाजिक तत्वों के बारे में जानकारी, जो उपलब्ध जानकारी उससे यहाँ आने वाले लोगों को कंपेयर कर सकते हैं। सरकार और डीजीपी के निर्देश के बाद पूरे अयोध्या में 10,000 सीसीटीवी कैमरे भी लगाए जा रहे हैं। ड्रोन, रिवर की सिक्योरिटी, सभी चीजें सुनिश्चित कराई जाएंगी। यह प्रयास किया जा रहा है कि अयोध्या के इस आयोजन को ऐतिहासिक बनाया जाए। समारोह को लेकर तैयारियां युद्ध स्तर पर चल रही हैं। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के चलते दिल्ली पुलिस और सेंट्रल एजेंसीज भी अलर्ट पर हैं। साइबर सेल सोशल मीडिया पर मौजूद संदिग्ध अकाउंट पर नजर रख रही है। साथ ही भड़काऊ पोस्ट और माहौल बिगाड़ने वाले सोशल मीडिया अकाउंट को भी खंगाल रहे हैं। किसी भी आतंकी साजिश से निपटने के लिए संदिग्ध सोशल मीडिया अकाउंट पर नजर रख रहे हैं। साथ ही पुलिस की कोशिश है कि असामाजिक तत्व देश का माहौल खराब न कर पाए। इसके लिए 10 टीमों को सोशल मीडिया पर नजर रखने के लिए लगाया गया है। दिल्ली पुलिस की नजर खासतौर पर उन पोस्ट पर ज्यादा है जो अयोध्या, राम मंदिर और रामलला प्राण प्रतिष्ठा से जुड़े कार्यक्रम के तहत किए जा रहे हैं। अयोध्या नगरी में होने जा रहे समारोह में हर एक भक्त के लिए उत्सव है। हर कोई इस मौके पर अयोध्या में मौजूद रहना चाहता है। यही कारण है कि अयोध्या के होटल्स में ज्यादातर कमरे पहले से ही बुक हो चुके हैं। पहले किसी ने रूम बुकिंग किया है तो उनको कम रेट्स में आ रहा है, रीजनेबल रेट्स में। फिर जो लास्ट मिनट बुकिंग कर रहे हैं उनके लिए कोई हायर रेट्स में हुआ है। तो ऐसा उछाल नहीं हो, तो जनरल ट्रेंड है जो मार्केट में। आप जैसे फ्लाइट्स भी बुक करते हो आज, जैसे आप अगर प्रीवियस डेट के लिए करोगे आज से 2 महीने के बाद, तो रेट्स कम रहेंगे। जैसे आप नज़दीक वाले डेट्स पे जाओगे तो रेट्स काफ़ी हाई हो जाते हैं। तो वैसे ही होटल्स में भी और नॉर्मली रेट्स है पूरे मार्केट में।
होटल के कमरे तेजी से बुक हो रहे हैं और अयोध्या में होटल्स की हाई डिमांड देखते हुए दामों में उछाल देखने को मिल रहा है। जैसे जैसे बुकिंग्स आती गई है लास्ट मिनट पे वैसे वैसे, और किसी होटल में बचे रहेंगे 5 रूम्स है 6 रूम्स है, तो रेट्स थोड़े से हायर साइड पे है। ये वही घड़ी है जब राम भक्तों का 500 साल का इंतजार खत्म हो रहा है। ये वो समय है जब अयोध्या विकास पथ पर अग्रसर है। ये वो वक्त है जब अयोध्या वासियों को रोजगार मिल रहा है, कारोबारियों का व्यापार बढ़ रहा है। ऐसी एक छोटी सी पान की दुकान अयोध्या में है जो बेहद पुरानी है लेकिन उतनी ही मशहूर भी है। पहले दादी बाबा ही करते थे, उसके बाद पिताजी ने किया तो मंदिर के पास ही दुकान दी तो वहीं शिफ्ट, वहीं पे लोग करते थे। बाद में जब 92 के बाद हम लोग इधर मतलब हमारी दुकान शिफ्ट हो गई, तब से अब पापा के बाद हम लोग करने लगे हैं। रामलला का आगमन हर किसी के जीवन में हर्षोल्लास लेकर आया है। दिल्ली से कोई गाय अयोध्या भेज रहा है तो कोई राजधानी में ही 51 फीट ऊंची हनुमान जी की मूर्ति बना चुका है जिसका अनावरण 22 जनवरी को किया जाएगा। जाहिर सी बात है देश भर से हर राम भक्त किसी न किसी तरह इस समारोह में अपना योगदान देना चाहता है। हर किसी के जहन और जुबान पर अब सिर्फ एक ही नाम है, राम नाम। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।